15 दिसंबर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेला तो अभी लगना है ना मार्च में। 15 दिसंबर तक थोड़ी अच्छा था तो लगेगी। लोकार्पण 15 दिसंबर तारीख तय हो गई। आज शिलान्यास और 15 दिसंबर इसी साल इस परियोजना का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। ठीक है प्रदीप जी, 15 दिसंबर तारीख तय हो गई है। चलिए बधाई कंथरी वासियों को, नगरा केवल वासियों को, यहाँ के ट्रस्ट को, पूरी गांव सभा को, पूरे क्षेत्र को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अभी आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी माता साहब चर्चा कर रहे थे कि पर्यटन मिला तो झुंझुनू मिला, लेकिन अब तो माता झुंझुनू खूब बज रहा है। बजा के नहीं बजा। अच्छा, ईमानदारी से तमाम बुजुर्ग भी बैठे हैं, जरा बता दो कि पर्यटन विभाग या किसी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार हो, भारत की सरकार हो, कभी मंदिरों के सम्मान में, उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके संवर्धन के लिए कभी पैसे मिलते सुना या देखा है क्या? कभी मिला है? कभी करोड़ों में छोड़ दो, कभी 100 रुपया किसी मंदिर के आसपास पर्यटन सुविधा विकसित होने का काम नहीं हुआ है। हालांकि यह सही है कि पर्यटन कैबिनेट रही थी, राज्य मंत्री यहाँ के रहे, पर्यटन मंत्री तो रहे यहाँ, लेकिन मुझे लगता है उनके ज़माने में भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये प्रदेश प्रकृति और परमात्मा के आशीर्वाद का प्रदेश है, जिस पर उत्तर प्रदेश पर परमात्मा की बड़ी कृपा है और प्रकृति की बड़ी कृपा है, और दोनों की कृपा से आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जब से बागडोर देश और प्रदेश की आई है, और आपके बेटे को जब से इसका प्रभार मिला, तब एक चीज तो सिद्ध हो गई कि कुछ लोगों का सम्मान कुर्सी से बढ़ता है और कुर्सियों का सम्मान लोगों से बड़ा करता है। इतनी बात तो सिद्ध हो ही गई है। पहले हम लोगों का मंच को भी पता, पूरा सिंचाई यांत्रिक विभाग था। अब बताओ 12 तक हमारे पास था वो, अगर हैंडपंप लोगों ने मांगा तो 20 लाख का नलकूप दे देते थे। उरावर के बेहड़ में जाकर बिजली 10-10 किलोमीटर नहीं थी, वहाँ तक केवल नलकूप तो दिए, बेहड़ में पानी तो पहुँचा ही पहुँचा, उन गाँव में भी बिजली की रोशनी पहुँचाने का काम उसी से संपन्न हो गया था। घर घर नलकूप 20 लाख, उस समय 20 लाख का लगता था, अब तो कीमत ज़्यादा है। जहाँ जिसने मांगा, अगर हैंडपम्प मांगा तो 20 लाख का नलकूप दिया था। बाहर आ गई थी नलकूपों की पूरे प्रदेश में। उसके बाद बता दो कितने नलकूप लग गए? अब तो 14 साल हो गई, 12 को लगे क्या? कहीं दिखाई नहीं पड़ते। उससे पहले जब मेरे पास स्वास्थ्य विभाग था, तो आप लोगों ने देखा होगा जितनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज जिले में दिखाई पड़ रहे हैं उसी समय के हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर स्वास्थ्य केंद्र उसी जमाने के हैं। तो काम करिए, खूबसूरती अपने आप मिलती है। अपने आप जब ईश्वर की कृपा होती है, ईमानदारी निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर मदद करता है, रास्ते बनते जाते हैं, और उन रास्तों पर बढ़ते हुए कदम विकास की यात्रा को नया आयाम देने का काम अपने आप करते हैं। ये मेरा विश्वास है। और इस समय तो विश्वास इसलिए अटक है कि ईश्वरीय अनुकंपा ही तो हम करने वाले कौन थे। इस बार तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ईश्वर की असीम अनुकंपा ही तो है कि उन्हें मंदिरों का कोई भला करना होगा, तभी जयवीर सिंह को जिम्मेदारी दी और इसलिए काम हो रहे हैं। हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, ये ईश्वरीय अनुकंपा है, और जिस पर ईश्वर की कृपा हो तो उसका ना कोई बिगाड़ बना सकता है, और ईश्वर की ही अनुकंपा है। और दूसरी अनुकंपा मैनपुरी वालों की है। ये बैठे मैनपुरी के लोग, इनने बहुत मेहनत की है, इनकी अनुकंपा से हम लोग उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहुँचे। लेकिन अनुकंपा आपकी भी बात है, जिन्होंने यही नहीं मैनपुरी में जाकर भी इस चुनावी युद्ध को जिताने में महती भूमिका निभा करके खून पसीना बहाने का काम किया है। इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ।
बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ, पूरा भरोसा है कि आगे भी आप और हम मिलकर के क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, आप सबके सम्मान के लिए हम लोग मिलकर के आगे भी काम इसी तरह मिलजुल करके करते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। साथियों, आज तमाम बातें जो आज आई हैं, आज उत्तर प्रदेश की दशा की बात करें तो आप स्वयं महसूस करते होंगे कि 17 के पहले उत्तर प्रदेश की दशा क्या थी। आज उत्तर प्रदेश 17 के बाद आदरणीय योगी जी के दूसरे कार्यकाल के 90 वर्ष तक, अभी तो 1 साल बाकी है, उत्तर प्रदेश में बदलाव क्या हुए हैं। आज अंतर यह है कि वो उत्तर प्रदेश जो 17 से पहले आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो गया था कि जो मुलाजिम होते हैं यानी कर्मचारी अधिकारी, उनकी तनख्वाह जब मिलती थी तो कभी कभी 10 दिन तनख्वाह, 15 दिन लेट इसलिए हो जाती थी मिलने में कि उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने में पैसा नहीं होता था, आर्थिक तंगी थी। और वही प्रदेश आज उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है जहां पैसा मुहैया इतना है कि तनख्वाह छोड़ दो, जितना रुपया हम लोग चाह रहे हैं उतना मंदिरों में और आपके कल्याण के भलाई के लिए खर्च करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और घर में जब पैसा होता है, वो स्थिति है घर की, वही होती है सरकार की। जब आपके पास पैसा मुहैया है तो परिवार की तरक्की, परिवार की खुशहाली, परिवार का विकास अपने आप दिखाई पड़ेगा। वही स्थिति इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश की हुई है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, दंगाइयों का प्रदेश हुआ करता था, अपराधियों का प्रदेश हुआ करता था, वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया का प्रदेश हुआ करता था, और कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश देख सपाई और बिटिया घबराई, ये हाल था। जो पिटता था वो जेल जाता था, वही जेल जाता था ठोका पिटा, और पीड़ित व्यक्ति वही उत्तर प्रदेश। आज विकसित उत्तर प्रदेश बनने के लिए जो लोग उस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के गिरते हुए ग्राफ के कारण, भय के कारण उत्तर प्रदेश में अपना निवेश कारखाने छोड़ के पलायन कर गए थे, कोई उत्तर प्रदेश में अपना निवेश कल कारखाना औद्योगिक निवेश नहीं करना चाहता था। आज देश नहीं दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश जब हिंदुस्तान में निवेश करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश उसकी पहली पसंद है। ये उत्तर प्रदेश में बदलाव है। आज उत्तर प्रदेश में न्याय मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कोई भी बड़े से बड़ा आज अपराधी किसी भी गरीब आदमी पर जुल्म जाति अत्याचार नहीं कर सकता। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश, और हम अपनी विरासत और संस्कृति के साथ उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, अपनी जो विरासतें हैं उन विरासत को सम्मान देते हुए विकास की यात्रा का नया माहौल देने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। ये है नया बदला हुआ उत्तर प्रदेश। और नए उत्तर प्रदेश में आज चौमुखी विकास की बात करें, अपनी संस्कृति के उत्थान की बात करें, संवर्धन की बात करें, उत्तर प्रदेश के सम्मान, अपने विरासतों के सम्मान की बात करें, आज उत्तर प्रदेश नई नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। और आज ये जिम्मेदारी आपके बेटे के पास है। चाहे वो 500 वर्षों के त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद अयोध्या का भगवान राम का मंदिर अगर साकार हुआ तो हम सब लोग भाग्यशाली